नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी के आज हम लास्ट चैप्टर को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा जो लास्ट चैप्टर है यूनिट हमारा 8 है, जो कि हमारा अंतिम चैप्टर है। आज हमारा जो है ज्योग्राफी का संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट हो रहा है, सभी चैप्टर्स क्लासेस कंप्लीट हो रही हैं। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हो तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर इसकी सारी क्लासें आप ले सकते हो चैप्टर वाइज, और बहुत ही शीघ्र हम इनके मॉडल पेपरों पर जो है चर्चा करेंगे। तो अब यदि कोई भी बुक आपने नहीं खरीदा है, कोई सीरीज आपने नहीं लिया है, तो आपको लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे जितनी भी क्लासें हैं चैप्टर्स, बहुत ही 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी हमारी क्लास नहीं है। आप चाहे तो एक ही दिन में पूरा का पूरा जो है सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसका जो यूनिट 8 है हमारा, जो लास्ट हमारा चैप्टर है, इसको भी आज हम कंप्लीट कराए दे रहे हैं। सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ बीए की ऑल सेमेस्टर और 8 सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिएगा, ज्योग्राफी कहाँ से पेपर देख लेना है। यूपी के अकॉर्डिंग जो है मैं क्लासें करा रहा हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जो है क्लाइमेट चेंज। अब इसमें के जो क्वेश्चन है अदर स्टेट में भी वही क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलेगा, मैंने इसका जो है यूनिट 7 जो मैंने कराया था, कल ही इसकी क्लास मैंने कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिस्क किसे कहते हैं, ठीक है, भेद्यता क्या है, खतरा किसे कहते हैं, आपदाएं क्या है, आपदाओं के प्रकार के मैंने जो है चर्चा किया था, प्राकृतिक आपदा, मानवकृत आपदा, इन पर मैंने जो है चर्चा की थी, और आपदा प्रबंधन क्या है और इसकी अवधारणा, आपदा प्रबंधन चक्र क्या है। तो इन सभी की जो है क्वेश्चन मैंने यूनिट 7 में कराए थे। आज हमारी जो 8 यूनिट है, इसमें कुछ आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, कुछ मानवकृत आपदाएं हैं, जैसे कि बाढ़ किसे कहते हैं, सूखा किसे कहते हैं, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन। तो ये जो शुरुआत की जो इतनी आपदाएं दी हुई हैं, सभी प्राकृतिक आपदा हैं। फिर है रासायनिक जो है आपदा, महामारी, विज्ञान, ये सब जो है मानवकृत आपदा है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनको हम विस्तृत में एक एक करके जो है समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लेगा कि बाढ़ और सूखा का जो है उल्लेख कीजिए, अभी पूछ लेगा कि भूकंप किसे कहते हैं, चक्रवात किसे कहते हैं, सुनामी किसे कहते हैं, भूस्खलन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है। और परमाणु जो है आपदा प्रबंधन क्या है, और जो आपदाएं आती हैं उसके दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस पर भी जो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाढ़ और सूखा क्या, इसके बारे में देख लीजिएगा। सबसे पहले सूखा आपदा क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उस दशा को सूखा कहा जाता है जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा के वास्तविक वर्षा 75% से जो है कम हो। मतलब जो है किसी क्षेत्र में मान लो 100% जो है वर्षा होती है उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में यदि 75% जो है वर्षा ना हो, केवल 25% ही वर्षा हो, तो उस क्षेत्र को हम सूखा कहते हैं, ठीक है। सूखे को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्रथम वर्ग में सामान्य सूखा, द्वितीय वर्ग में जो है प्रचंड सूखा। मतलब है एक सामान्य सूखा मतलब नॉर्मल सूखा जो पड़ता है, एक प्रचंड सूखा मतलब काफी अधिक मात्रा में सूखा पड़ जाना, सभी पेड़ पौधे जो सूख जाना। तो किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा के वास्तविक वर्षा, मतलब जो है किसी क्षेत्र में जो आपकी सामान्य सूखा जो होता है, तो किसी क्षेत्र में होने वाली जो सामान्य वर्षा होती है, ठीक है, जब उससे 25 से 50%, ठीक है, वर्षा वहाँ पर कम हो। मतलब किसी क्षेत्र में 100% वर्षा होती है, तो वहाँ पर यदि 25% वर्षा हो से लेकर के 50% वर्षा वहाँ पर हो, तो उसको हम सामान्य सूखा कहेंगे, ठीक है। और जबकि 50% से अधिक, ठीक है, मान लो 100 किसी क्षेत्र में 100% वर्षा होती है, 50% से अधिक जो है वर्षा वहाँ पर ना हो, जैसे 75% वहाँ पर वर्षा ना हो, तो उस क्षेत्र को हम प्रचंड सूखा कहेंगे। मतलब जो है काफ़ी सूखा उसको घोषित किया जाएगा। तो दूसरी ओर सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है वर्षा जल की कमी के कारण जो है इसके परिणाम स्वरूप जो निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसकी परिभाषा बनाकर भी लिख सकते हैं कि जो है जिस एरिया में बारिश ना हुई हो, ठीक है, जितनी बारिश होती है उससे 75% बारिश वहाँ पर कम हुई हो, तो उसी को हम सूखा कहते हैं। इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। आप जो है अपने शब्दों में बनाकर लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा। अब बाढ़ किसे कहते हैं। बाढ़ एक ऐसी जो है प्राकृतिक आपदा है जो अतिवृष्टि का मतलब होता है अतिवृद्धि के कारण जो उत्पन्न होती है। मतलब जो है जहाँ पर अधिक वृद्धि हो जाए वर्षा में, मतलब अधिक मात्रा में बारिश हो जाए उस क्षेत्र में, ठीक है, उसी को जो है हम बाढ़ कहते हैं।
अत्यधिक वर्षा या बांध व तटबंध टूट जाने से नदी के सामान्य जल स्तर में वृद्धि हो जाती है तथा निकटवर्ती जो भूभाग होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वे जलमग्न हो जाते हैं, जल में जो है डूब जाते हैं। इसी को हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, जब सामान्य से अधिक जब बारिश होती है तो उसको जो है कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है बाढ़। जब सामान्य से कम बारिश होती है तो उसको जो है सूखा कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा। अब हम यहाँ से अगली जो है क्वेश्चनों को हम समझेंगे, जैसे कि भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप जो है समानता भूकंप दो शब्दों से बना हुआ है, भू प्लस कंपन। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी का कांपना या जो है कंपन होना। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकस्मिक हिलना, आकस्मिक मतलब होता अचानक, पृथ्वी का अचानक हिलना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का धरातल कई शक्तियों के द्वारा जो है प्रभावित होता है, या जो है शक्तियाँ कुछ रचनात्मक होती हैं, कुछ जो है विनाशात्मक होती हैं। अब भूकंप को धरातल की विनाशात्मक शक्ति के रूप में जो है जाना जाता है, या धरातल पर अचानक और आकस्मिक के रूप में जो उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न होने से समाप्त होने तक धरातल के विशाल रूप में जो है परिवर्तन हो जाते हैं। इसी को हम भूकंप कहते हैं। मतलब जो है पृथ्वी का अचानक से हिल जाना, अचानक से जो है कंपन हो जाना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। यहाँ से फिर शैलेश विधि भी इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए लिखे हैं। वह कहते हैं प्राकृतिक कारणों से, क्योंकि जो भूकंप होता है आपका प्राकृतिक आपदा होती है, तो प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की जो सतह होती है जब कांपने लगती है, कंपन करने लगती है, इसी को हम भूकंप कहते हैं। इनकी भी परिभाषा एकदम वही चीज़ कहना चाह रहे हैं। अगली परिभाषा हमारे महोदय जी हैं जो कि स्ट्रेलर, ये कहते हैं कि मानव के लिए धरातल के धक्के खाना या जो है कंपन द्वारा हिलना ही जो है भूकंप है। ये कहते हैं कि मनुष्य के लिए धरातल पर धक्के खाना या फिर जो है कंपन द्वारा मनुष्य का हिलना पृथ्वी पर, यही भूकंप कहलाता है। दोनों को कहना मतलब एक ही है। पृथ्वी पर जो है पृथ्वी जो है अचानक कांप जाना या फिर हिलना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। सिंपल से परिभाषा। अब इसकी परिभाषा बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से सुनामी किसे कहते हैं इसको समझेंगे। सुनामी की जब बात आती है तो सुनामी जो है एक विशाल समुद्री लहर होती है जो आमतौर पर समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन या जो है समुद्र के जो उल्कापिंड है इसके गिरने जैसी घटनाओं के कारण जो उत्पन्न होती है, इसी को हम सुनामी कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, इसको लिख सकते हो। और भी अगली इसकी परिभाषा है, अब ये भी लिख सकते हो, जैसे कि सुनामी जो है जिसे हम हार्बर वेव भी कहा जाता है, इसको जापानी भाषा का ये शब्द है, या जो है समुद्र के भीतर या फिर उसके आसपास होने वाली जो हलचल के कारण जो उत्पन्न होने वाली एक बड़ी, बहुत बड़ी विनाशकारी और जो है लहरों की एक श्रृंखला होती है, इसी को हम सुनामी कहते हैं। समुद्र के अंदर जो एक विनाशकारी जो लहर उत्पन्न होती है, ठीक ऊपर की ओर उठती है, इसी को हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो चलेगा हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो कि भूस्खलन क्या है। भूस्खलन मतलब भू मतलब होता है, भू मतलब पृथ्वी भी होती है, ठीक है, भूमि भी होती है। स्खलन का मतलब होता है उसका गिरना या फिर खिसकना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी जो है ढलान वाले क्षेत्र के, मतलब किसी ढलान वाला कोई क्षेत्र, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर जो पत्थर होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, या फिर जो है कोई मिट्टी हो या फिर जो है मलबा हो, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है हर एक चीज़ को अपनी ओर जो आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, जब उसके कारण जब ऊपर से जब नीचे की ओर कोई वस्तु गिरती है, जैसे कि कोई चट्टान हो या फिर कोई मिट्टी हो, फिर मलबे का कोई टुकड़ा हो, जब ऊपर से नीचे की ओर जो है अचानक गिरता है या फिर खिसकता है, इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे जो है मास वेस्टिंग भी जो है कहते हैं, या जो है बहुत धीरे या जो है बहुत तेज हो सकता है। मतलब जो है इसमें चट्टान जो है धीरे धीरे भी गिर सकती है, बहुत तेज से भी जो है आकर गिर सकती है, इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी, कुछ भी नहीं है, इतना लिखना है, किसी ढलान वाले क्षेत्र से, ठीक है, चट्टान या मिट्टी या मलबे का जो टुकड़ा है या फिर जो है उसको टूट कर या फिर खिसकना, उसका गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि हर एक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण पर नीचे की ओर खींचता है। यदि आप जो है छत के ऊपर से कूदो तो पृथ्वी अपनी ओर जो है आकर्षित करती है, उसको खींचती है, तभी तो आप नीचे आ पाते हो। तो पृथ्वी जो कि हर एक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब किसी ढाल वाले क्षेत्र में कोई जो है वहाँ पर चट्टान हो या फिर कोई मिट्टी हो, ठीक है, या फिर मलबा कोई हो, तो जाहिर सी बात ऊपर से जब टूटेगा, उसमें से जब अलग होगा तो नीचे की ओर ही गिरेगा। तो जब नीचे की ओर आता है, ठीक है, या फिर खिसकता है और खिसक कर नीचे की ओर गिरता है, तो इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अब हम यहाँ से अगली परिभाषा को भी स्पष्ट करेंगे, जो कि यहाँ से दिया हुआ है कि भूस्खलन क्या है। तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये भी एक प्राकृतिक ही आपदा है
जब गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण जब चट्टाने या फिर जो है मिट्टी या कोई मलबा हो या फिर अन्य कोई सामग्री किसी ढलान से नीचे की ओर जब खिसकती है या फिर गिरती है या फिर जो है बहती है, क्योंकि पानी के माध्यम से, जो कि पानी से समुद्र की ओर नीचे की ओर बहता है, तो भी एक प्रकार का भूस्खलन ही कहा जाएगा, उसके माध्यम से कोई वस्तु जब आती है। तो यहाँ जो है किसी भी ढलान पर जो है हो सकती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, या फिर जो है भारी बारिश या भूकंप या मानव गतिविधियों के कारण जो है भी ये उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसी को इतना आपको लिखना है। ये बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, इतनी अच्छी परिभाषा, इतनी जो है कह सकते हो सरल परिभाषा आपको किसी भी बुक या सीरीज में बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेंगी। तो ये परिभाषा आपको लिखना है। भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है या फिर आपदा है जब गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टान, मिट्टी या फिर मलबा या फिर अन्य कोई सामग्री किसी ढलान से नीचे की ओर जब खिसकती है या फिर गिरती है या फिर बहती है, इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। या जो है किसी भी ढलान पर जो है हो सकती है, कोई भी ढलान पर हो सकती है, खासकर पहाड़ी या फिर पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, और भारी बारिश, भूकंप या जो है मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों को जो है हटाने से हो सकती है। भूस्खलन जो है अचानक या धीरे धीरे हो सकता है, क्योंकि किसी मिट्टी या फिर जो है पत्थर का जो टुकड़ा होता है, कभी कभी देखा होगा बहुत धीरे धीरे खिसकता है, कभी कभी बहुत तेज से खिसकता है। ठीक है, इससे कोई भी किसी भी प्रकार का हो सकता है, या जो है विभिन्न रूपों में जो हो सकता है, जैसे कि चट्टान का गिरना, मलबा जो है खिसकना, या फिर जो है कीचड़ का जो है प्रवाह, तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। अब हम यहाँ से रासायनिक आपदा क्या है इसको समझेंगे। रासायनिक आपदा तब होती है जब खतरनाक पदार्थ के रिसाव या उत्सर्जन से मानव का जो स्वास्थ्य है और जो पर्यावरण है, इसको जब नुकसान पहुंचता है, इसी को हम रासायनिक आपदा कहते हैं। रासायनिक आपदा आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि आपकी जो परमाणु जो जो होता है घर, जहाँ पर जैसे कि हर देश में जो कि परमाणु जो ठिकाने होते हैं, वहाँ पर सब चीज़ें रखी रहती है दूसरे देशों से जो है युद्ध करने के लिए। वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक है, विस्फोट हो जाए, काफ़ी लोगों की जान जाए, तो इसी को हम रासायनिक आपदा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जबकि एक महामारी वैज्ञानिक आपदा है, आबादी में रोगों के प्रसार से जुड़ी हुई है, जिसका अध्ययन उनके कारण प्रभाव को जानने के लिए किया जाता है। तो रासायनिक आपदा जैसे कि भोपाल गैस त्रस्ती, हमने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जो भोपाल में जो गैस त्रस्ती हुई थी, तो इसमें काफ़ी लोगों की जो है जान गई थी। औद्योगिक दुर्घटना इसमें शामिल है। रासायनिक हमलों से ये हो सकती है। वही यदि हम महामारी की बात करें, तो महामारी से जैसे कि अभी कोरोना जो कि 19 में आया था, काफ़ी लोग उससे जो है संक्रमित हुए थे, काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। तो महामारी जो होती है, ये जो है बैक्टीरिया, वायरस या अन्य जो है रोगजनक स्रोतों से हो सकते हैं। तो चलिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत में भी चर्चा के ले रहे हैं कि रासायनिक आपदा क्या है, जिसको हम केमिकल जो है डिजास्टर कहते हैं। ये क्या होती है, या जो है एक या एक से अधिक खतरनाक रासायन के अनियंत्रित उत्सर्जन के कारण जो होती है, जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण, संपत्ति और जीवन को जो है नुकसान पहुंचा सकती है, इसी को हम रासायनिक आपदा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती एक बड़ी रासायनिक आपदा थी, जिसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से कई लोगों की जो है जान गई थी, कई लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। इसके कारण क्या है, जैसे कि जो औद्योगिक जो रासायनिक उद्योग है, जो परिवहन है, जो भंडार में लापरवाही, दुर्घटनाएं या फिर जो है जानबूझकर रासायनिक हमले भी जो है इसके कारण हो सकते हैं। इसका प्रभाव क्या है, जैसे कि आंखों में जो है जलन, त्वचा की समस्या, श्वास रोग, कैंसर, अन्य जो दीर्घकालीन स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं, ये हो सकती है। अब महामारी आपदा क्या है, ये क्या है, यह जो है किसी जनसंख्या में बीमारी के मामलों में अचानक या अप्रत्याशित वृद्धि होती है, जिसमें जो है बीमारियों या जो है स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का पैटर्न जो है शामिल होता है। ठीक है, अप्रत्याशित वृद्धि का मतलब होता है, जैसे कि कोरोना के कुछ मामले जब 19 में आए थे, तो चीन में आए थे, फिर चीन से भारत में आया, भारत में इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा कि लॉकडाउन की भी स्थिति जो है लगनी जो है प्रारंभ हो गई थी, फिर लगी थी। ठीक है, तो जब कोई बीमारी अचानक से अप्रत्याशित रूप में इतनी वृद्धि में जो है फैलने लगी लोगों, जिससे लोगों की जो है जान माल को नुकसान होने लगे, इसी को हम आपदा महामारी जो है कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कोविड-19, जो कि एक कह सकते हो महामारी, एक वैश्विक महामारी इसको कहा गया है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग जो है प्रभावित हुए हैं, लाखों लोगों की जानें गई हैं। अब इसका कारण क्या है, जैसे कि जीवाणु, वायरस, परजीवी और अन्य जो है रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव या एजेंट हैं, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो सकते हैं और जानबूझकर छोड़े भी जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या थे, यह जो है गंभीर स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं, ठीक है, मृत्यु दर में वृद्धि करता था।
ठीक है, क्योंकि काफ़ी इससे जो है लोगों की जानें भी गई थी। स्वास्थ्य प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव सामाजिक और आर्थिक जो है व्यवधान भी जो है उत्पन्न करता था, क्योंकि सामाजिक आर्थिक व्यवधान का मतलब ये होता है जैसे कि कोविड-19 आया तो लॉकडाउन लग गया, जिससे आर्थिक स्थिति काफ़ी जो है कह सकते हो खराब लोगों की हुई। फिर अगला इसमें क्वेश्चन कि आपदा किसे कहते हैं। आपदा मैंने यूनिट जो है 7 मैंने आपको कराया था, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा। आपदा जो है एक ऐसी घटना है जो लोगों और उनकी संपत्ति और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण क्षति और हानिकारक का जो है हानि का कारण बनती। मतलब जो है आपदा एक ऐसी घटना है जो लोगों की जान माल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, इसी को हम आपदा कहते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आपदा देखो मानवकृत भी हो सकती है और प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, क्योंकि दोनों आपदाओं से लोगों को नुकसान ही पहुंचता है, पर्यावरण को भी जो है नुकसान पहुंचता है। रासायनिक और महामारी विज्ञान संबंधी जो घटनाएं हैं ये आपदाएं जो है हो सकती हैं। ठीक है, रासायनिक और महामारी विज्ञान जो है संबंधी जो घटनाएं हैं ये आपदाएं हो सकती हैं जो बड़े पैमाने पर समाज और पर्यावरण पर जो है विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। अब हम यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु आपदा क्या है। परमाणु आपदा की जब बात आती है, जैसे कि परमाणु जो ठिकाने होते हैं उसमें अचानक से विस्फोट हो जाए, आग लग जाए, ठीक है, या फिर ब्लास्ट हो जाए, तो ये होता है परमाणु आपदा। तो एक ऐसी जो है विनाशकारी घटना है जहां परमाणु सुविधाएं या फिर जो है हथियार से रेडियोधर्मी पदार्थों का अनियंत्रित उत्सर्जन होता है। मतलब जो है जहां पर जो हथियार रखे होते हैं, ठीक है, परमाणु सुविधाएं हथियार जो उनके वहां पर गोला बारूद रखे होते हैं, तो वहां पर जब कोई अनियंत्रित उत्सर्जन हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, विस्फोट होने लगता है, तो काफ़ी लोगों की जानी जाती है। तो इसी को हम आपदा पर जो है परमाणु आपदा कहते हैं, जिससे जो है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण जो है बुनियादी ढांचे को जो है गंभीर दीर्घकालीन नुकसान होता है। इसके उदाहरण की हम बात करें, जैसे परमाणु जो है ऊर्जा जो है संयंत्रों में, जैसे कि रिएक्टर कोर पिघलना या परमाणु जो हथियार हैं उसमें होने वाले बड़े पैमाने पर विकिरण का प्रसार इसमें शामिल है। जैसे कि इसमें कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे कि आपका जो है चेरनोबिल और जो हिरोशिमा की जो है घटना, हिरोशिमा पर जैसे कि बम जो गिराए गए थे, तो ये भी इसी का जो है घटना है परमाणु आपदा का। ठीक है, अब यहाँ से इसके हम विस्तार से समझेंगे इसके बारे में। इसके कारण क्या, इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं परमाणु आपदा के, जैसे कि मानवीय जो है त्रुटियां, मानव की जो है गलतियां, जैसे कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में चूक या गलतियों के कारण। मतलब जो है सुरक्षा प्रोटोकॉल का मतलब होता है जहाँ से जो बम रखे जाते हैं, जो ठिकाने होते हैं, गोला बारूद जो रखे जाते हैं, उसमें जो सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं, उनसे तो कोई गलतियाँ हो जाती है तो वहाँ पर विस्फोट हो जाता है। ठीक है, जिससे काफ़ी लोगों की जो जान जाती है। फिर है तकनीकी विफलताएं, जैसे कि रिएक्टर कोर का पिघलना, शीतलक प्रणाली का जो है विफल होना, तो ये भी एक प्रकार का कारण है। और इसमें जो है प्राकृतिक आपदाएं भी, जैसे कि भूकंप आ गई, सुनामी आ गई, बाढ़ के कारण तो जो परमाणु संयंत्र है इनको नुकसान पहुंचता है। और भी इसमें कारण है, जैसे कि परमाणु हथियार का उपयोग या परीक्षण, तो विस्फोट के बड़े पैमाने पर जो है विकिरण का उत्सर्जन इसके कारण भी जो है होता है। फिर है रेडियोधर्मी पदार्थ का जो है अनुचित संचालन, तो परिवहन, भंडार या जो है निपटान में जो है रिसाव। उदाहरण के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि चेरनोबिल जो आपदा हुई थी, ये जो है 1986 में हुई थी। इसमें क्या था, परमाणु जो ऊर्जा स्टेशन पर जो है सुरक्षा परीक्षक के दौरान मानवीय मूल से रिएक्टर का कोर क्षतिग्रस्त हो गया था और बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मी सामग्री जो है वायुमंडल में फैल गई थी। ये घटना हुई थी। दूसरी घटना हुई थी जो कि फुकुशिमा जो कि डाइची आपदा जो कि 2011 में हुई थी, जापान में आए थे। ये भूकंप और सुनामी के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से जो है गंभीर नुकसान पहुंचाया और जिससे 3 रिएक्टर के कोर पिघल गए और रेडियोधर्मी पदार्थ जो है बाहर निकल गए। फिर एक था हिरोशिमा और जो है नागासाकी पर परमाणु बमबारी, तो ये जो कि 1945 में हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के इन जो है शहरों पर जो है बम गिराए गए थे और बड़े पैमाने पर जो है विनाश और जान माल का जो है भारी नुकसान हुआ था। तो ये थी आपदा जो है परमाणु आपदा। ठीक है, इन्हीं के कारण जो होती है। अब हम यहाँ से परमाणु आपदा प्रबंधन क्या है इसको समझ लीजिएगा। अभी मैंने आपको परमाणु आपदा बताया है, तो परमाणु आपदा प्रबंधन का मतलब होता है उसका प्रबंध करना, उनकी जो है जो घटनाएं हैं, उनकी जो हानि है उनके द्वारा उनको कम से कम करना, यही होता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन। तो परमाणु दुर्घटना या पहले से उत्पन्न खतरे से जो है निपटने के लिए योजना बनाना या फिर उसके लिए तैयार रहना या फिर जो है प्रतिक्रिया देना, ठीक है, और ठीक होना इसमें शामिल है। इसमें मुख्य रूप से व्यक्तियों
और पर्यावरण और संपत्ति को होने वाले नुकसान को जो है कम करने की उपायों की जो है तैयारी होती है, जोखिम का आकलन किया जाता है और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली को लागू करना और पुनर्प्राप्ति कार्य इसमें जो है शामिल होता है। मतलब जो है जैसे कि कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए पहले से व्यवस्था बनाना, ठीक है। जैसे कि हर एक देश में सारी व्यवस्था बनी हुई, जैसे कि बंकर बना है कोई युद्ध जब होता है, अभी अन्य चीज़ों के लिए पहले से योजना बनाना। जैसे कि बाढ़ जब आती है, जैसे कि आप जो है समुद्र के किनारे या फिर जो है आप नदी के किनारे रहते हो, तो बाढ़ के समय या तो आप बांध बनवा दो वहाँ पर, या फिर जो है उस समय आप ऊंचे स्थानों पर चले जाओ, क्योंकि आपदा चाहे कोई भी हो आप उसको जो है पूरी तरह से उसको रोक नहीं सकते हो। बस ये है कि आप उसका प्रबंध करके उनके खतरों से कम बच सकते हो बस। जिसमें यही किया गया है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो उससे पहले ही उसका प्रबंध कर लेना, उनके खतरों को जो है कम कर सको, या फिर यदि कोई दुर्घटना हो चुकी है तो उसमें के लिए जो है प्रतिक्रिया देना, ठीक है। उसमें जो है उसके लिए प्रतिक्रिया देना, उसकी मदद करना, हर तरह के जो है संभव प्रयास करना। उसके बाद इसमें जो है जो कि इसमें शामिल है पुनर्प्राप्ति। तो दुर्घटना होने के पश्चात जो उनकी जान माल का जो नुकसान हुआ है उनकी पुनर्प्राप्ति करना, ठीक है। यह सब चीज़ें इसमें जो है शामिल होती हैं। तो इतनी आज की हमारी क्लास थी जो कि मैंने आपको करा दी है। अब इसमें और भी एक क्वेश्चन बनता है कि आपदा के समय क्या करे क्या ना करे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे कि आपदा के समय जो है आपको घबराना नहीं है और सुरक्षित रहे, खुले स्थान पर जो है जाए, इमारतों और खिड़कियां जो होती हैं, बिजली के जो तार हैं, जो भारी वस्तुएं हैं, इनसे जो आपको दूर रहना है, और गाड़ी चलाते समय किसी सुरक्षित और खुली जगह पर जो है रुके, और कंपन रुकने पर गाड़ी में ही आपको रहना है। गैस, पानी और जो बिजली के जो मुख्य कनेक्शन हैं उनको आपको बंद कर देना है। आग लगने के से बचने के लिए, मतलब आग लगने से बचने के लिए जो मोमबत्ती है उनको आपको नहीं जलाना है। घर से आपको बाहर निकलने से पहले या उसके बाद सुरक्षित जगह पर खड़े होकर कवर ले, और जो है अपनी तत्कालीन जो किट है व जो है महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है उनको भी साथ में जो है रखें। अब क्या करें क्या ना करें इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि शांत रहे, तो आपदा के दौरान, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, शांत रहना है, दूसरों की आपको जो है मदद करना है। फिर है कि ढके और जो है छिपे, तो भूकंप के दौरान डेस्क या मेज के नीचे जो आपको जो है छिपे। उसके बाद है सुरक्षित स्थान चुने, तो इमारतों, पेड़ों, बिजली के तारों से दूर आपको जो है किसी खुले स्थान पर आपको चले जाना है। फिर है गैस, बिजली और मोमबत्ती, तो इसको जो है क्योंकि गैस, पानी और बिजली की मुख्य जो है कनेक्शन बंद आपको करना, खासकर अगर आपको ईर्षा या क्षति का जो है संदेश हो। फिर है आपातकालीन किट साथ रखें, तो अपने साथ एक आपातकालीन किट जिसमें आपके पानी, खाना, दवाइयाँ और जो है टार्च, ये आपके साथ आपको रखना है। फिर है महत्वपूर्ण दस्तावेज, तो इसमें जैसे कि बीमा है, ठीक है, और जो है फसलियों की जो है पहचान, और जो है दस्तावेज की जो प्रतियां हैं अपने पास रखना। प्रतियां का मतलब होता है उनकी फोटोकॉपी आपको पास में रखना है अपने दस्तावेज की। फिर है जानवरों की देखभाल, तो यह जो है पालतू जानवर घर के अंदर, ठीक है, बाड़े में है तो उन्हें जो है छोड़ दे, लेकिन उनकी गतिविधियों पर जो है कड़ी नज़र आपको रखना है। अब क्या ना करें, जैसे कि लिफ्ट का प्रयोग ना करें, तो लिफ्ट का प्रयोग जो है करने से बचे, या जो है बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर है इमारतों में जो है खड़े ना रहें, तो इमारत के पास या खासकर बाहरी दीवारों या खिड़कियों के पास आपको खड़े नहीं रहना है, क्योंकि दीवारें जो है गिर सकती है। फिर है भाग दौड़ न मचाए, तो भाग दौड़ से बचने के लिए इमारत से बाहर जो है निकलने में जल्दी ना करें। फिर है आग जो है न जलाए, आग जलाने से जो है जोखिम से बचने के लिए मोमबत्ती, जो है गैस स्टोव, जो सिगरेट है, इनको आपको नहीं जलाना है। फिर है अनावश्यक टेलीफोन का उपयोग ना करें, तो आपातकालीन काल के लिए टेलीफोन लाइन खुली रखना जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए जो आवश्यक फ़ोन का है उपयोग ना करें, ठीक है, अनावश्यक जो फ़ोन है उसका जो उपयोग ना करें। फिर है भारी वस्तुओं से दूर रहे, तो भारी जैसे वस्तु जैसे कि फर्नीचर, किताबों की जो है अलमारी और अन्य जो भारी वस्तुएं हैं इनसे दूर रहें, ये जो है आपके ऊपर गिर सकती है। तो ये थी आपदा के दौरान क्या करे क्या ना करे, तो इस तरह से आपको लिख देना है इनके बारे में। वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, अब इनके जो है बनाकर इनके बारे में लिख सकते हैं। तो आज की हमारी ये लास्ट क्लास भी जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके हम बहुत ही शीघ्र जो है मॉडल पेपरों पर जो हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती जाएगी। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।